नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हल सहित बताऊंगा। इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ का कोर्स समाप्त हो चुका है, जो कि हमने पवन की बुक से बेसिक तथा एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन पढ़ाया है। अब हमने सूर्या की बुक से, जिसके राइटर आरलाल हैं, के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। जब ये भी समाप्त हो जाएगी तो राधा की बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जो लोग मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करना सीख लें, जिससे परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सर्व समीका। देखिए, सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से 108 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर की सहायता से 108 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीका का प्रयोग करके और 108 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सर्व समीका सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए, इसका फार्मूला हम खोल देंगे। तो देखिए, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो देखिए, ये फार्मूले आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो लोग अभी तक ये फार्मूले न याद किए हों तो हमारे चैनल पर फार्मूले से संबंधित एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें कैसे जो है फार्मूले याद करें और हमेशा कैसे उनको याद रखें, ये सारा कुछ वहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग वहाँ से मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद अब जो है इसकी सहायता से हमको 108 के होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, 108 को हम तोड़ देंगे 100 प्लस 8 में। देखिए, 100 प्लस 8 में तोड़ेंगे तो a प्लस b की तरीके का ये जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर 100 प्लस 8 करेंगे तब भी जो है 108 ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये, यानी कि a की जगह पर 100 है और b की जगह पर 8 है। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर 100 रख दीजिए और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर जो है 8 रख दीजिए। देखिए, जो स्टूडेंट आर्ट साइड के हैं वो भी जो है बीज गणित से भागे ना, यानी कि वो भी पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, अगर आपको फार्मूले रट लें, यानी कि आप लोग अगर फार्मूले रट लें तब आप लोगों को देखिए बहुत आसान लगने लगेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे 108 का होल स्क्वायर का जो है हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 8 में तोड़ करके उसके बाद इस फार्मूले में मान रख देना है और उसके बाद फिर इसको हल कर लेना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आप लोग इसी तरीके से जो है क्वेश्चन देख करके भागते रहोगे तब आपको गणित कभी नहीं आएगी। यानी कि उसको ले करके बैठिए, आप करने का प्रयास करिए। देखिए, जब आप प्रयास करेंगे तभी कोई चीज़ आ सकती है, जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं आ सकती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करके इसको समझने की कोशिश करिए और निश्चित रूप से समझ में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर किए। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो a स्क्वायर का मतलब है 100 का स्क्वायर। और उसके बाद फिर देखिए b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। और उसके बाद फिर देखिए 2 है, 2 लिख लिए और a की जगह पर फिर 100 लिखेंगे। गुणे में देखिए, यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए गुणा है। यानी कि आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, यानी कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके साथ में कोई चिन्ह नहीं तो उसको प्लस मानते हैं। लेकिन 2 या 3 संख्याएं एक साथ में लिखी हुई हैं, यानी कि बीज गणित में जैसे यहाँ पर a b c लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए इनके बीच में क्या है, गुणा है। ये बीज गणित में होता है, ऐसा अंक गणित में नहीं होता। यानी कि अंक गणित में इस तरीके से कुछ लिखा है तो उनके बीच में गुणा नहीं माना जाता है। यहाँ पर फिर इसको पढ़ा जाएगा 235। लेकिन जब बीज गणित की संख्या पास पास लिखी जाती हैं तो फिर जो है क्या होता है कि उनके बीच में गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे a देखिए है, तो a की जगह पर क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे और b की जगह पर क्या लिख लेंगे,
तो देखिए बी की जगह पर 8 है तो 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर का मतलब 100 का 2 से गुणा नहीं करना है, 100 का यानी कि फिर 100 से गुणा करना है, 100 का 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर 100 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100 का मतलब क्या हो जाएगा 10,000। तो देखिए 100 गुणे 100 मतलब 10,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 अठाई 64, यानी कि 8 गुणे 8, 8 का 2 से गुणा नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और जल्दबाजी में, यानी कि उनको पता भी होता है तब भी जल्दबाजी में 8 का गुणा 2 से कर देते हैं और इस तरीके से जो है आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से सवाल को हल करना है, यानी कि 8 का 2 बार गुणा करना है, 2 से गुणा नहीं करना है, 8 का 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 8 यानी 8 अठाई 64 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और उसके बाद देखिए 8 दूनी 16 और 16 एकम 16 हो जाएगा और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1600। अब देखिए यहाँ पर सारी संख्या प्लस में है तो इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, क्योंकि और सबका इकाई के स्थान पर 0 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। फिर दहाई के स्थान पर देखिए 6 है और सब कहीं जो है 0 है, इसलिए 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर सैकड़े के स्थान पर 6 है और यहाँ पर देखिए सैकड़े के स्थान पर 0 है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो फिर 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हजार के स्थान पर देखिए क्या है 1 है और यहाँ पर हजार के स्थान पर 0 है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए 10,000 के स्थान पर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सवाल ये हल हो जाएगा, यानी कि बिना अलग कहीं गुणा भाग किए हुए हमारा जो है आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको 108 का 108 से गुणा करना होता तो आपको गुणा करके जो है आंसर लाना पड़ता, यानी कि आपको गुणा जरूर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से हमको अलग कहीं गुणा भाग नहीं करना पड़ा और आंसर इसका सीधे से आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 अपान एक्स का एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। दिया हुआ है एक्स प्लस 1 अपान एक्स और देखिए इसके बराबर में दिया हुआ है 2। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपान एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। तो देखिए प्लस 2 ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1 अपान एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू देखिए 1 अपान एक्स हो गया यानी 2ab हो गया। उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और उसके बाद फिर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और फिर यहाँ पर जो है इसको देखिए यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 2 और यहाँ पर देखिए बचा 4 यानी कि पहले से ही 4 है। और उसके बाद फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और अब यहाँ पर देखिए इस 2 को क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि इधर जो है वो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के साथ में माइनस करेगा। उसके बाद फिर देखिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1002 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। 1002 के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा भले ही नहीं गया है कि सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखे तो वहाँ पर समझ लीजिए कि सर्व समीका का प्रयोग ही करना है। यानी कि आपको सिंपली ऐसे नहीं जो है कि इसका 3 बार गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर तो सही आ जाएगा, लेकिन वो सवाल सही नहीं माना जाएगा। कई बार ये चीज़ बता चुके हैं, इसके पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि आपको ऐसे सिंपली गुणा नहीं करना है कि 1002 गुणे 1002 गुणे 1002। देखिए वो आपको कठिन भी पड़ेगा और लास्ट में उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन वो सवाल सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि इस टाइप का जहाँ भी आपको सवाल दिखे तो वहाँ पर समझ लीजिए कि जो है सर्व समीका का प्रयोग करके ही जो है सवाल को हल करना है। इसीलिए बार बार हम बता रहे हैं कि जिन लोगों को फार्मूले ना याद हों तो फार्मूले आप लोग ज़रूर क्लियर कर लीजिए। जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप लोग एक भी क्वेश्चन इसमें का हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ देंगे। तो देखिए a प्लस बी के होल क्यूब में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का सबसे पहले हम फार्मूला लिख लें। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसको हम a प्लस बी के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कर दें 1000, देखिए 1000 प्लस 2 का होल क्यूब, तो देखिए सेम इसी तरीके का बन जाएगा। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a और b की जगह पर यहाँ पर a और b की ये मान उठा करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या है 1000 है, तो 1000 का होल क्यूब कर दिए। उसके बाद फिर देखिए b की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कर दिए। और प्लस फिर देखिए 3 है और a की जगह पर क्या है 1000 है, तो 1000 कर दिए। और उसके बाद फिर b की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 कर दिए। उसके बाद फिर देखिए a प्लस बी है, तो a की जगह पर है क्या 1000, तो यहाँ पर 1000 कर लिए। और उसके बाद फिर देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का देखिए b की जगह पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 1000 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 1000 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 करेंगे तो तीनों बार के 1000 के जीरो देखेंगे तो कितने कुल मिलाकर के हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 लिख करके आगे 9 जीरो हम लगा लेंगे। इस तरीके से 9 जीरो लगा लेंगे, यही जो है इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गए। अब यहाँ पर देखिए 2 का होल क्यूब कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 कम 6 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 1000 में 2 जोड़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो सवाल और कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर इसको फिर ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए 9 जीरो लगा लेंगे और उसके बाद फिर देखिए 8 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए इसका अंदर गुणा कर लेंगे, तो देखिए 6 कम 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ पर 3 जीरो है, तो कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, तो 6 जीरो लगा लेंगे। उसके बाद 6 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। और फिर ये 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा लेंगे। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर देखिए, और आगे बढ़ा करके लिखेंगे इधर। यहाँ पर क्योंकि संख्या बड़ी है तो देखिए लंबी संख्या आएगी, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इकाई के स्थान पे 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 0 है, और देखिए इकाई दहाई और दहाई के स्थान पर भी 0 है, सैकड़े के स्थान पर 0 है और हज़ार के स्थान पर भी 0 है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ तक हम हज़ार तक लिख लिए। उसके बाद फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, सॉरी यहाँ पर देखिए एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, पुनः इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पर 2 है
देखिए इकाई के स्थान पर सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके बाद फिर देखिए हज़ार के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 10,000 के स्थान पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर 6 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7वें स्थान पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10, 10वें स्थान पर 1 लिख देंगे और यही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप सबसे पहले ये संख्या लिख करके, उसके बाद उसके नीचे ये संख्या लिख करके और फिर ये संख्या लिख करके और फिर सबसे नीचे 8 लिख करके, यानी कि इकाई की तरफ से क्रम से लिखेंगे और फिर नीचे जोड़ देंगे तो जोड़ करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, बस इतना अंतर पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले इकाई के स्थान पर 8 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ सैकड़ा तक केवल 0 है तो सैकड़ा तक 0 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए हज़ार के स्थान पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10,000 के स्थान पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए 2 2 4 2 6, 7वें स्थान पर 6 है तो 7वें स्थान पर गिन करके 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए गिन करके जिस स्थान पर 1 है उस स्थान पर 1 लिख देंगे और बीच में जितने खाली स्थान है उसमें 0 भर देंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। देखिए 997 का क्यूब का मान a माइनस बी का होल क्यूब सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए, यानी कि 997 का होल क्यूब का मान a माइनस बी के होल क्यूब सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करना है। तो ये देखिए आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा, यानी कि सेम जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही ये भी लगेगा, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा है, यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है। बाकी सेम सवाल है, जैसे ये लगा है सेम उसी तरीके से ये भी लगाना है। तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 4 से 5 सवाल जो है होमवर्क के लिए दिया करिए, लेकिन देखिए एक ही सवाल या 2 सवाल देते हैं, क्योंकि इतना ही नहीं स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की अभी कोई पढ़ाई शुरू ही नहीं किया है। कुछ लोग ये मान करके बैठे हैं कि जब जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे या क्लियर पता चल जाएगा कि प्रमोट होना है या एग्ज़ाम देना है तब ही हम सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आप सेकंड सेमेस्टर मैथ की पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भले ही ना पढ़ें लेकिन जो मैथ जो है सेकंड सेमेस्टर की पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें से काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कॉमन है, तो उसमें जो है केवल इतना अंतर है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सवाल आसान थे और यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में सवाल थोड़ा कठिन दिए गए हैं, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो जब आप कठिन लगाना सीख जाएंगे तो आसान वाले तो ऑटोमेटिक आपके आसान हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गणित पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप जितने आगे बढ़ोगे तो ये नहीं आप पीछे का भूलते चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, आप पीछे का नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें देखिए जो है रिवीजन होता चला जाता है, यानी कि जो है एक क्वेश्चन जैसे लेकर चले तो यहाँ पर जो है आगे पीछे के बहुत सारे फार्मूले और जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ साथ में चला करता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उसमें पूरी मैथ यानी कि रिवीजन होती रहती है, तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होता रहता है। तो इस प्रकार से गणित पढ़ने से कहीं से भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये मान करके बैठे हैं कि नहीं, जब हम प्रमोट हो जाएंगे या जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि लास्ट में आप लोगों को टाइम कम दिया जाए, तो क्योंकि अगर पूरा टाइम दिया जाएगा तो या तो सत्र 1 साल लेट हो जाएगा और या तो फिर पूरा टाइम आपको सरकार नहीं दे पाएगी। तो इसलिए आप लोग अभी से अपने आप को तैयार रखें और ज़्यादा सब्जेक्ट ना पढ़ के कम से कम गणित तो अपनी तैयार ही कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए इसीलिए हम अन्य सब्जेक्ट जो है अपने चैनल पर नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की सिर्फ जो है मैथ ही पढ़ा रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत से तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर खुद हम देखे हैं कि जो है कई जो है वीडियो ऐसे हैं सेकंड सेमेस्टर के जो 7-8 हज़ार लोग देख चुके हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो जागरूक हैं, वो पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं और मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और अन्य सब्जेक्ट भले ही ना पढ़े लेकिन मैथ वो प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी खाली टाइम ऐसे ना बैठिए। और रही बात रिवीजन की, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में गणित इतना कठिन नहीं है कि आपको लगातार 4 साल रिवीजन करवाया जाए, यानी कि एक बार पढ़े हो, 2 बार पढ़े हो, 3 बार पढ़े हो, अब कितना पढ़ाया जाए, यानी कि इतना कठिन भी नहीं है कि आप उसका डेली ही जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग आप यही करते रहो। तो थोड़ा आगे सीखो, वहाँ से निकलो। देखिए क्या यहाँ पर जोड़ घटाव नहीं है, यहाँ पर भी जोड़ घटाव है, गुणा भाग है, दशमलव के गुणा हैं, व्यंजक हैं, सब कुछ यहाँ पर भी है। तो आपको वही सब कुछ तो यहाँ पर सीखना है, गुणनखंड है, हर चीज़ है यहाँ पर, तो आपको वही सीखना है। और यहाँ पर सिर्फ इतना है कि थोड़ा आपको दिमाग को और विकसित करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर से आगे और सोचना पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा सवाल जो है आसान रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर हमारे चैनल से पढ़ चुके होंगे तो उनको इस चीज़ का एहसास हो भी चुका होगा। और काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी कर चुके हैं कि हाँ सर जी जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है या सेकेंड सेमेस्टर के जो सवाल हैं वो थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर की अपेक्षा कठिन है। तो ये सत्य बात है कि हाँ थोड़ा कठिन है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग पढ़ोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो है हमारे चैनल पर भी कोर्स समाप्त हो चुका है। तो देखिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि दोबारा हम वीडियो बनाएं या दोबारा जो है रिपीट करवाएं शुरुआत से तभी आप पढ़ो। देखिए प्रत्येक वीडियो जो है चैनल पर पड़ा हुआ है और उस पर जो है चैप्टर का नाम और किस चैप्टर का कौन सा भाग है, यानी कि एक चैप्टर से संबंधित अगर 4 वीडियो बने हैं तो जो है फर्स्ट चैप्टर के 4 भाग तक जो है नंबर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप क्रम से हर एक वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट हैं वीडियो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको कहीं पर भी कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको एक क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और खाली ऐसे टाइम बर्बाद ना करिए। और देखिए क्योंकि आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप DLED कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बार मन में ये ज़रूर सोचे होंगे कि हमको टीचर बनना है। तो अब आप लोग समझ भी चुके होंगे कि टीचर बनना आसान नहीं है, क्योंकि अभी देखिए वर्तमान में भी 69,000 भर्ती चल रही, इसकी क्या स्थिति आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है टीचर बनना भी आसान अब नहीं रह गया है। तो आप लोग अभी से मेहनत करिए और अच्छे अंकों से टेट पास करिए, उसके बाद फिर जो है सुपर टेट भी निकालिए अच्छे अंकों से, तभी आप टीचर बन पाएंगे। और यहाँ पर जो है BTC भी या DLED कह लीजिए कि DLED भी सिर्फ पास करना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर DLED में आपको अच्छे अंकों से पास होना है, यानी कि प्रतिशत अच्छा लाना है अंकों का। अगर आप जो है अच्छे अंकों से पास नहीं होंगे तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जिसका परसेंटेज एकेडमिक बढ़िया होता है तो उसका अगर उधर सुपर टेट में नंबर कम आया तब भी सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और यहीं से अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि हमारी मतलब भर की तो ठीक है मैथ या कोई दूसरी भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मतलब भर की तो ठीक है हम फेल नहीं होंगे, तो फेल होना ही काफ़ी नहीं है। तो काफ़ी तो ये है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों, यानी कि अच्छा परसेंटेज लाएं। सोचें ये कि स्कूल में आप टॉप करें और जो है ना टॉप कर पाएँ तो कम से कम दूसरी तीसरे नंबर पे तो हों ही। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे नंबरों से पास होंगे तभी आप जो है शिक्षक भर्ती में अपनी जगह बना पाएंगे। तो ये चीज़ अभी से सोच के चलिए और टाइम को बर्बाद ना करिए। और रही बात यहाँ पर लॉकडाउन की, तो कुछ लोग इस लॉकडाउन में जो है घर पर ही पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं रहता, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं करते हैं। जबकि आप लोगों को पता होगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में हमेशा जो है लॉकडाउन ही रहता है, क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा एक बंद कमरे में अकेला पढ़ा ही करता है, यानी कि उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं रहता, तो वो स्वतंत्र कब रहता है, हमेशा वो लॉकडाउन में ही रहता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को सोचना चाहिए और जो है अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और कुछ लोग केवल ऊपर से जो लॉकडाउन का लेबल लगा है वही मन में जो है उनके छाप पड़ी हुई कि लॉकडाउन चल रहा, हम इसमें क्या करें लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं, आपके सारे काम हो रहे हैं, कोई काम बाकी नहीं जो ना हो रहा, सिर्फ आपका कॉलेज जाना बंद है, बस
या कोचिंग जाना बंद है, बस यही सारे काम बंद हैं। बाकी अपने घर पर आप स्वतंत्रतापूर्वक सारे काम कर सकते हैं और उसमें पढ़ाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ाई आपको एक बंद कमरे में एकांत में करना रहता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और खाली टाइम ऐसे बर्बाद ना करिए। और जो है एक तरफ से क्रम से वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। हम ये नहीं कहते हमारे चैनल पर ही आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप खाली ना बैठिए। जो है आप लगातार पढ़ाई करते रहिए और एक एक सवाल अच्छे से ये जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल देखिए याद तो किए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ रिवीजन से ही जो है सवाल लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर एक सवाल यहाँ पर इस तरीके से बता दिया गया है तो आपको सिर्फ इसका टाइप याद करना है। यानी कि अगर यहाँ पर ये थोड़े है कि अगर आ जाए 1003 तो यहाँ पर संख्या बदल गई तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको सवाल यहाँ पर टाइप सीखना है कि किस टाइप से सवाल लगता है। यहाँ पर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको टाइप पता है कि a+b का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, बाकी यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और अगर यही सवाल आया तब तो इसको आप याद करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 3 दे दिया गया, जरा सा चेंजिंग की गई, तो क्या आप इसको लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो इस चक्कर में कोई ना रहे कि सवाल याद कर लेंगे। सवाल को कभी याद नहीं किया जा सकता है, आप उसके टाइप याद करिए कि किस टाइप से सवाल लगेगा, बस। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो है शिक्षक भर्ती में किसी को ये नहीं देखा जाता कि ये आर्ट साइड का स्टूडेंट है कि ये साइंस साइड का स्टूडेंट है। गणित करना सबके लिए कंपलसरी रहती है। तो आपके लिए अभी अच्छा मौका है, क्योंकि टेट सुपर टेट जब आती है तो आपको बहुत टाइम नहीं दिया जाता है। तो यहीं से अगर बीटीसी से ही आप अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत गणित करना सीख जाएंगे। और देखिए बहुत कठिन गणित भी नहीं दी जाती है, लेकिन ये है कि डीएलएड से थोड़ा कठिन देखिए टेट और सुपर टेट में पूछी जाती है। तो इसलिए आप लोग यहीं से अगर थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो ये पक्का है कि आप थोड़े बहुत सवाल कर लेंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है तुक्का लगा करके नहीं करना पड़ेगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट अगर आपकी ठीक भी रहेंगी तो जो है गणित का भी थोड़ा बहुत हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और उस तरीके से फिर गणित में पूरे में तुक्का लगाने पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। और एक चीज़ है कि देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन ये नहीं कि कठिन कठिन ही दे दिए जाते हैं। उसमें कुछ जैसे 30 क्वेश्चन हैं मैथ के, तो 30 क्वेश्चन में ये नहीं कि 30 क्वेश्चन आपको कठिन कठिन ही दे दिए जाएंगे। उसमें 4-5 क्वेश्चन जरूर ऐसे डाल दिए जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। तो कम से कम उस तरीके के क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना। यानी कि जब यहाँ पर थोड़ा बहुत सीख करके जाओगे तो उस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करोगे तब आगे हमेशा गणित से भागा ही करोगे, यानी फिर कभी भी गणित आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपके लिए अच्छा चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और गणित को सीख लीजिए, जिससे आपको जो है टीचर बनने में आसानी हो। और अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो डीएलएड करना भी बेकार है, ये भी समझ लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड और बीटीसी या जो है डीएलएड कर करके ऐसे घूम रहे हैं, काफ़ी परसेंटेज लिए हुए हैं, लेकिन टेट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए टेट के हिसाब से ज़रूर पढ़िए। टेट और सुपर टेट आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप डीएलएड में कहीं से किसी भी तरीके से आप अच्छे नंबर पा गए तब भी वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वहाँ पर आप सटीक आंसर लिखोगे तभी आपको जो है नंबर मिलेंगे। यानी कि ये नहीं है वहाँ पर जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोई है तो आप थ्योरी लिख दोगे तो आपका लिखने का नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर लिखने का आपको एको नंबर नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप सही ऑप्शन पर टिक करोगे तभी नंबर मिलेगा। और एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो देखिए इस प्रकार आप लोग अच्छे से मेहनत से जुट जाइए और जो है सेकंड सेमेस्टर पूरा कोर्स तैयार कर डालिए। और उसके बाद हम रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन भी कर डालिए। और उसके बाद जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी बुक से रिवीजन शुरू करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम बेसिक ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक जो है बहुत अच्छे से जो है सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो अब देखिए ज़रूरी नहीं कि जब वीडियो यूट्यूब पर पड़े तभी उसको देखा जाए, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इतना कुछ कहना था, क्योंकि आप लोग बहुत आराम कर रहे हैं इस समय। मैं भी वीडियो डालता हूं तो इतना तो पता ही रहता है, यानी कि पूरा दिन बीत जाते हैं, 100, 150, 200 व्यूज़ आते हैं, तो ये तो पता ही रहता है कि हाँ कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा है।
तो देखिए आप लोग सिर्फ इसको एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए। मैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। और जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जो है आगे के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आपको बीटीसी करके ही नौकरी मिल जाएगी। सबका एक ही उद्देश्य होता है, नौकरी करना। तो देखिए अगर आपको नौकरी के लिए तैयार होना है तो अभी से जो है इसकी तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि जो है अभी से अगर तैयारी नहीं करोगे तब फिर जो है आगे सफलता नहीं मिल पाएगी, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि आगे जितने आगे बढ़ोगे उतने और ज़्यादा मेहनत है। यानी कि जितना आज पढ़ रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपको टेट में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सुपर टेट में उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि रात दिन एक करना पड़ेगा। तो वो मेहनत अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके अगर करने लगोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर के इस समय मेरे भी चैनल पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आ रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रयास रहता है उनका, मैं खुद देखता हूं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, सबका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और जो है काफ़ी आप लोग अच्छे से तैयार हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मकसद है ये चीज़ कि थोड़ा बहुत आप लोग सेकंड सेमेस्टर का भी शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक भी मिनट का टाइम आप इस समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। और इस टाइम को अगर आप बर्बाद कर देंगे तो फिर बाद में जो है ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको देखिए जितना आगे बढ़ोगे उतना और ज़्यादा पढ़ाई करना है और जो चीज़ यहाँ से सीख करके जाओगे तो वो आगे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मान के चलिए और जो है अपने आप को सबसे आगे रखिए। सिर्फ ये मन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम पास हो जाएं किसी तरीके से, बस सिर्फ हम पास हो जाएं बस। तो इस तरीके से फिर आप सिर्फ डीएलएड करके घर पर बैठोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप अभी से समझ लीजिए और अपने आप को जो है अच्छे से तैयार करते रहिए। और देखिए सेकंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, सारे चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आपको जो रिवीजन कराया जा रहा है वो समझ में आएगा। क्योंकि हम सवाल बताते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट नीचे से जो है कमेंट करते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी समझ में भैया कैसे आएगा जब आप जो है बेसिक उसका पढ़े नहीं हो, तो समझ में कहाँ से आएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अब फार्मूले अगर ये आपको याद नहीं आएंगे तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। और जबकि ये फार्मूले हम बहुत अच्छे से इसका एक वीडियो स्पेशली अलग से, एक नहीं दो दो तीन तीन वीडियो फार्मूले से संबंधित ही हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो देखिए उसमें आपको फार्मूले कैसे याद करना है और लाइफ टाइम के लिए उनको कैसे याद रखना है ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो एक बार जा करके वहाँ पर देखिए, तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं कि फार्मूले याद नहीं होंगे। और कभी भी मन में ये चीज़ ना कतई लाना कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको भी दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो नाक, हर चीज़ आपको भी दिया है। तो देखिए इंसान आप भी हो, तो जो अगला इंसान कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ बात है परिश्रम की, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा तभी आपको सफलता मिलेगी। तो परिश्रम आज से अगर कोई नहीं कर रहा है तो आज से करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इसीलिए हमारा इतना कहना था कि जो लोग अभी टाइम पास कर रहे थे या अपने टाइम को फर्जी बर्बाद कर रहे थे और या ये सोच सोच करके बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि चलो आज छोड़ो कल से पढ़ाई करेंगे, जब कल आता है तो फिर कहते हैं चलो आज छोड़ो कल से पढ़ाई करेंगे। तो जो लोग एक कल पे छोड़ देते हैं उन्हीं को आगे चल करके समस्या होती है, क्योंकि धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है और पढ़ाई कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कतई कल पे ना छोड़िए कोई चीज़। जो चीज़ सीखना है, जो चीज़ पढ़ना है, उसको आपको जब मौका मिले तुरंत उसको उसी टाइम कर डालिए, कल पे कतई न छोड़िए। तब जो है आप उस चीज़ को तुरंत सीख जाएंगे। कल पर छोड़ेंगे, कल मौका आपको मिले कि ना मिले ये पता नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है लगातार पढ़ाई में जुटे रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप बीटीसी करेंगे, कोई वैकेंसी आई, आप तुरंत नौकरी पा गए तो आपके पास आगे टाइम ही टाइम है। तो यहाँ पर आप शुरुआत से ही जो लोग 2-3 साल कह लीजिए, जैसे इधर बीटीसी शुरू किए तभी से मेहनत करना शुरू कर दिए अच्छे से कि अब हमको टीचर बनना है। और उसके बाद फिर जो है बीटीसी किए, टेट किए, सुपर टेट किए, अच्छे नंबर पाए और उसके बाद
जो है टीचर भर्ती में सेलेक्ट हो गए, तो उनको देखिए आगे टाइम ही टाइम है, क्योंकि फिर उनके पास जैसे ही शिक्षक बने पैसा भी होता है और टाइम भी होता है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर मेहनत नहीं करते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, तो वह आगे चल करके फिर क्या होता है कि 5 साल 10 साल इसी तरीके से मेहनत किया करते हैं और लास्ट में जो है ओवरएज के टाइम लगभग में नौकरी पा भी जाते हैं, तो उस नौकरी का कोई मज़ा नहीं आता है। क्योंकि जो है स्टूडेंट शुरुआत में ही नौकरी जैसे यानी कि अपनी जो है पढ़ाई समाप्त करते हैं, तुरंत नौकरी पा जाते हैं, तो उस नौकरी का आनंद अलग होता है। तो ये आप लोग अभी से ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको कैसे क्या करना है, और उसी हिसाब से आप जो है बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ से आप साल 2 साल 3 साल मेहनत कर डालिए, और इसी में निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि बाद में सिर्फ इतना सोचना रह जाता है काश हमने भी पहले से मेहनत किया होता, तो जो साथी हमारे जो है नौकरी पा गए तो उनके साथ में आज मैं भी होता। क्योंकि बाद में पछतावा तभी होता है जब साथी जितने होते हैं, अपने साथ के स्टूडेंट होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं और आप घर पर खेती कर रहे होते हैं, तब बड़ा कष्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और आप मेहनत से पढ़िए। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि भाषणबाजी बहुत हो गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से सोच समझ लीजिए और आज से ही परिश्रम करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आप अपने आप को आगे के लिए तैयार करिए। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही सोच न रखिए कि यहाँ पर हमको बीटीसी पास करना है, कि हमारा बैक ना आए बस। तो बैक ना आने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको अच्छे नंबर पाना है और जो है आगे टेट सुपर टेट के लिए भी तैयार होना है, क्योंकि डीएलएड से हर एक सब्जेक्ट से बहुत कुछ जो है वो सुपर टेट या टेट में पूछा जाता है। क्योंकि जो है टीचर भर्ती के लिए देखिए बीटीसी या डीएलएड ही जो है कराया जाता है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर बीटीसी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आगे चल करके टेट और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो बेकार जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे। जब तक आप टीचर बन नहीं जाओगे तब तक हर समय ये आपके काम आएंगे, और टीचर अगर बन भी गए तो उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाने के काम आएंगे। तो चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थोड़ी सी एक बात आप लोगों से और कहनी है कि कुछ स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो आपकी समझ में आए, यानी कि आपको ज़रा सा भी कहीं से अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने लोगों ने हमको पसंद किया, हमारे वीडियो को लाइक किया। तो लाइक करने में कुछ जाता नहीं, लेकिन कुछ लोग लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में हिचकिचाते रहते हैं और ये काम नहीं करते, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं, हम लोग भी लगे हुए हैं आप लोगों के ही भरोसे, यानी कि आप लोग ही समझ लीजिए हमारे लिए सब कुछ हैं। क्योंकि आप लोगों के वीडियो देखने से ही हम लोगों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, और आप लोगों के लिए हम काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, यानी कि उतना परिश्रम आप लोग न करते होंगे जितना परिश्रम मैं खुद करता हूं या प्रत्येक यूट्यूबर करता है। क्योंकि आपकी आवश्यकता की हर चीज़ कोशिश करता हूं कि हर चीज़ पूरी करूं। क्योंकि आप लोग जैसे कहें कोई भी कि हमको ये सवाल नहीं आता, यहाँ तक कि जो है यूट्यूब से निकल करके व्हाट्सएप पे भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप पे भी कोई सवाल पूछते हैं तो उनको हल करके देते हैं। क्योंकि जो है हमारा यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और जो है आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका सलूशन आप तक पहुंचाया जाए। तो देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चैनल हमारे काम का है, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को आगे के भी वीडियो मिलते रहें और हम लोगों का भी मोटिवेशन होता रहे। तो इतना काम आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे आप लोगों को आगे के वीडियो मिलते रहें। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है -x + 2y का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। -x + 2y² का प्रसार कीजिए। तो देखिए, ये भी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो जो स्टूडेंट
फार्मूला जानते हैं तो उनको जो है हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये 5 कटा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए माइनस का x प्लस का 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर माइनस एक्स रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो चिन्ह के साथ में ए को मानेंगे, यानी कि ए बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स। तो यहाँ पर देखिए जो है ए स्क्वायर का मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए बी स्क्वायर यानी कि प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस के बी की जगह पर देखिए 2y है तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 2ab। तो देखिए 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का x यानी कि a ये है और b ये है, तो यहाँ पर देखिए इंटू जो है 2y हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया पूरा फार्मूला। अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और फिर यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर y स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए माइनस है, माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, और फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 2xy हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रसार करना था तो इसका प्रसार ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 कहे थे तो यहाँ पर 4 देखिए लिख लीजिए, 2 लिखा है। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 xy, देखिए बोले थे 4 लेकिन लिख गया 2, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 4 कर लीजिए 4xy, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, और उसके बाद फिर माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान ज्ञात करना, दोनों फार्मूले हैं और फार्मूले को हल करना। देखिए दोनों फार्मूले हैं यानी कि सर्व समीकरण हैं, तो यहाँ पर देखिए इनको नीचे उतार लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, और फिर देखिए माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर इनका जो है विस्तार करना। सारी यहाँ पर अंदर नहीं बाहर से है, होल क्यूब है। तो इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट खोलेंगे। यहाँ पर बराबर ना लगाइए, यहाँ पर नीचे हल कर लीजिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन जाएगा, इधर हो सकता ना आए, तो यहाँ से कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और फिर देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखिए मंझले ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। तो देखिए मंझले ब्रैकेट का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इस फार्मूले को खोल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और फिर बाहर से मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पुनः ये जो है अंदर गुणा कर लेंगे और जो है ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब हो गया प्लस का बी क्यूब हो गया, और प्लस का देखिए 3a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसका अंदर गुणा करेंगे तो a का a से गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर इसका इतने का गुणा फिर इसमें b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी आगे 3a लिख लेंगे और फिर b स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है, अब यहाँ पर देखिए अभी जो है मंझला ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, यानी कि पहले जो है छोटा ब्रैकेट हल करेंगे बॉडमॉस रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब हो जाएगा माइनस का b क्यूब हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर, और देखिए b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a से गुणा हुआ तो a स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। अब देखिए पुनः यहाँ आ जाएंगे, इधर से देखिए मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे और पुनः शुरुआत से देखेंगे, a क्यूब और प्लस का b क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर b, और फिर प्लस का 3b स्क्वायर, सॉरी ab स्क्वायर प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए अब जो है मंझले ब्रैकेट को हटा देंगे और इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के जितने चिन्ह होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो है अंदर जाएगा तो सारे चिन्हों को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का
ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बी क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3a² बी हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का देखिए 3ab² हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो सजातीय पद हैं उनको जो है जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब है, और यहाँ पर भी देखिए ए क्यूब है, तो ये दोनों देखिए एक प्लस का एक माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी क्यूब है, और यहाँ पर भी बी क्यूब है, तो ये देखिए दोनों प्लस में, तो इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 2b³ हो जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2b³ हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर a² वाला ये पद है, a²b, तो यहाँ पर देखिए a²b वाला ये है, यानी कि दोनों देखिए प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 और 3 6, तो यहाँ पर देखिए 6a² हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 3ab² यानी कि ab² वाला कौन सा पद है, तो यहाँ पर ये देखिए है, और यहाँ पर ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर देखिए 2b³ है, और यहाँ पर देखिए 6a²b है, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिए, और b भी कॉमन मिल रहा है तो b भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा b², और बीच में है प्लस, और यहाँ पर देखिए 2b कॉमन लिए हैं, तो देखिए 2 तिहाई 6 यानी कि 3 यहाँ से बचा, और यहाँ से फिर a² बचा, और b आगे कॉमन में चला गया, और इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इस रूप में लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही रहेगा। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक आंसर और लिख सकते हैं। देखिए आंसर इतने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पर बुक में मिलेगा, और उसका जब उत्तर देखते हो आप लोग तो कंफ्यूज होने लगते हो। तो देखिए कंफ्यूज ना होना, यानी कि उत्तर इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, और देखिए यहाँ पर केवल 2 ही कॉमन लिया जाए, यानी कि इस स्टेप को हटा दिया जाए और सिर्फ यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो हो जाएगा b³ और प्लस का देखिए 2 तिहाई 6, और फिर देखिए a² और यहाँ पर b, यानी कि b कॉमन नहीं लिया गया, केवल 2 कॉमन लिया गया, तो आपका ये भी आ सकता है 2 तिहाई 6 है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है उत्तर लिखा जा सकता है, यानी कि 3 उत्तर आपके सामने है, जो चाहे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग कभी भी उत्तर देख करके कंफ्यूज ना हुआ करो, यानी कि उसको हल करने की कोशिश किया करो कि इसको कितनी टाइप से लिखा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में x+3y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+3y पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाग में लगे कुल पेड़ों की संख्या बराबर बाग में लगे कुल पेड़ों की संख्या बराबर कुल पेड़ों की संख्या बराबर। तो देखिए बाग में लगे कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए पंक्तियों में देखिए एक बाग में जो है x+3y पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि पंक्तियों की संख्या, यानी कि यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या और फिर गुणे कर देंगे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं, x+3y, और देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या देखिए इतनी ही है, x+3y है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में भी x+3y लिख लेंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए गुणा कर लेंगे। देखिए अगर आप इतना भी उत्तर लिख दिए तब भी जो है इसको कोई काट नहीं सकता, यानी कि इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर भी जो है उत्तर नहीं लिखना है, और अगर लिख भी दिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उत्तर माना जा सकता है। और 3 टाइप से इसको भी हम लिख करके बताते हैं कि किस किस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। देखिए पहला उत्तर आपका इतना ही हो गया, दूसरा उत्तर हो गया यहाँ पर देखिए x+3y 2 बार लिखा है, तो ये भी आपका उत्तर हो गया। और फिर अगर हम इसका जो है होल स्क्वायर खोल दें तो यहाँ पर देखिए a² + b² यानी कि 3y का होल स्क्वायर, a² + b² +
2ab यानी कि 2x इंटू 3y। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और वाई स्क्वायर और फिर प्लस का देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो गया और एक्स वाई हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जो है ये उत्तर भी लिखा जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे सटीक अगर उत्तर माना जाए तो यही लास्ट वाला है। तो देखिए अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप अगर यहाँ तक हल कर लें तो और अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर भी कहीं पर अगर क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तब अगर इसको आप उत्तर लिख दिए इसको लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक आप हल कर लें तो और अच्छी बात है। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।